अगर एक कमरे में 10 लोग सच जानते हैं और 10 के 10 चुप रहें तो असली अपराधी कौन है? एप्स्टीन केस में सबसे बड़ा स्कैंडल फाइल्स नहीं था, सबसे बड़ा स्कैंडल था सबकी चुप्पी। एप्स्टीन से जुड़े हुए लोगों का चुप्पी। हर स्कैंडल में हम नाम ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं और गुनहगार को ढूंढते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा पीछे छूट जाता है। इतने रसूखदार लोगों को सच पता था, फिर भी सब चुप क्यों रहे? क्योंकि वहाँ सिर्फ अपराध नहीं था, वहाँ एक संस्कृति थी चुप्पी की, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं था। और ये चुप्पी सिर्फ 7 समुंदर पार तक नहीं। अभी अपने यहाँ महाराष्ट्र में देखिए, ज्योतिष अशोक खैरात सालों तक एक गुरु के चोले में अपराध करता रहा, एक महिला के साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वहाँ किसी को शक नहीं था? क्या पड़ोसियों, भक्तों या उनके साथ काम करने वाले को कभी कुछ नहीं दिखा? दिखा होगा जरूर, पर सब चुप रहे, क्योंकि जहाँ आस्था का पर्दा होता है वहाँ सच का गला घोट दिया जाता है। इसके साथ ही सवाल यह भी है, लोग चुप क्यों रहते हैं? पहला, डर, फियर, अपनी जगह खोने का डर, सत्ता से टकराने का डर। साइकोलॉजी में इसे फियर कंडीशनिंग कहते हैं, जहां बार बार डर महसूस करने से इंसान खुद ही चुप रहना सीख जाता है। दूसरा, भीड़ की मानसिकता, जब सब चुप हैं तो हम भी चुप रहना सीख जाते हैं। इसे कहते हैं कन्फर्मिटी, जहां इंसान सच जानकर भी भीड़ के खिलाफ खड़े होने से बचते हैं। और तीसरा कारण यह है कि खुद को समझाना यह मेरा काम नहीं है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जिम्मेदारी सब में बट जाती है और कोई आगे नहीं आता है। और यहीं से इंसान अपनी अंतरात्मा को धीरे धीरे मार देता है। इस प्रक्रिया को नीति शास्त्र में मोरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं, जहां हम अपने ही गलत को सही ठहराने लगते हैं। मैं गांव से आता हूं, गांव में अक्सर एक बात सुनने को मिलता है, किसी भी घटना को लेकर गांव के सभी लोग सच जानते हैं, लेकिन कभी किसी भी सच को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और यहीं से अन्याय मजबूत होते चला जाता है। मेरा मानना है कि लोगों ने अपने आप को नैतिक मूल्य से परे समझा लिया है कि चुप रहना भी एक चुनाव है। और अपने आसपास में किसी घटना को लेकर पेरेंट्स भी बच्चों को सलाह देते हैं, कोई कुछ बोले, कोई कुछ पूछे, कुछ बोलना मत, चुप रहना। मेरे नज़र में तो असली सवाल यह नहीं है कि असली अपराधी कौन है। असली सवाल ये है कि क्या हम लोग भी ऐसे होते जा रहे हैं? क्या हम लोग भी सच जानते हुए चुप रहते हैं? मेरे मित्रों, याद रखिए, समाज को अपराधी नहीं गिराते, समाज को गिराती है उस अपराध के पीछे सामूहिक चुप्पी। और सबसे बड़ा स्कैंडल वही होता है जिस पर कोई बोलता नहीं है। इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्स्टीन वार को लेकर चर्चा किया था, जिसमें डिटेल्स में डाइवर्जन वार थ्योरी के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नमस्ते, देखते रहिए डीप डाइव हिंदी।